हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। होप ऑल इज़ गुड। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में कुंडली के चौथे घर के बारे में बताया था। तो ऑटोमेटिकली आज मैं आपसे फिफ्थ हाउस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। होप यू विल लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट माई चैनल। तो ये कुंडली का पांचवा घर है क्या? कौन इसका सिग्निफिकेटर है? कौन इसका लॉर्ड है? इस हाउस का लॉर्ड सूर्य होता है, सूर्य देवता होते हैं, और इसका कारक है जुपिटर। सन एंड जुपिटर बोथ, इनकी सिग्निफिकेशंस यहाँ पर पाए जाते हैं। सन क्योंकि एक राजा है, इट्स अ पावरफुल हाउस। जुपिटर एक विजडम का कारक है, बुद्धि का कारक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस according to its position. Kundli has three trikona: first house, fifth house, and ninth house. This house, fifth house, is the first dharma trikona of the horoscope. Now let us explain क्या क्या देख सकते हैं हम इससे। सबसे पहले यह चिल्ड्रन हाउस होता है। इट रिलेट्स टू चिल्ड्रन। हमारे बच्चे कैसे होंगे, कितने बच्चे होंगे, उनसे हमारा संबंध कैसा होगा, विल दे बी लॉयल टू अस, उनको हमारा प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, उनकी पढ़ाई कैसे होगी, उनका करियर कैसे होगा, ये सब हमें कुंडली का पांचवा घर दर्शाता है। नेक्स्ट, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड चिल्ड्रन हाउस एंड पुत्र भाव ऑल्सो। नेक्स्ट, इट इज ए हाउस ऑफ पूर्व पुण्य कर्मास। ये हमारे पिछले जन्म के कर्मास से भी रिलेटेड है। देखिए कितना सुंदर हॉरोस्कोप हमको ज्ञान देता है, कुंडली हमको ज्ञान देती है। हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं, संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में हम क्या लेकर आए हैं, क्या उन कर्मों का भोग हम इस जन्म में भुगतेंगे, ये भी कुंडली का पांचवा घर दर्शाता है। यहाँ पर बेनिफिक की प्लेसमेंट है, बेनिफिक का एस्पेक्ट है या मेलिफिक प्लेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिडिक्शन की जाती है। नंबर 3, इट इज़ अ हाउस ऑफ एजुकेशन। विच एजुकेशन? बेसिक एजुकेशन हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, लेकिन हमारा कैरियर बनाने के लिए हम फर्दर एडवांसमेंट करते हैं, या यूँ कह लीजिए स्पेशलाइजेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन हम फिफ्थ हाउस से किसी भी नेटिव की जान सकते हैं। वो किस फील्ड में जाना पसंद करेगा, उसकी क्या एजुकेशन होगी, वेदर इट विल बी द कॉलेज लाइफ विल बी गुड और बैड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स प्लेस्ड एंड द दशा एसोसिएटेड विद इट। इस घर से हम अपने फोर फादर्स की ब्लेसिंग्स को भी जान सकते हैं, बिकॉज इट इज नाइन्थ फ्रॉम नाइन्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस इज ऑफ आवर फादर. This becomes this, then this, because it is ninth from ninth, it becomes the house of four fathers. उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि नहीं है, क्या हमारी कुंडली में कोई दोष है या नहीं है, ये सब भी हम फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। देन लग्ना इज आवर इंटेलिजेंस,
हमें कितनी इंटेलिजेंस है वो हम अपने लग्न से देखेंगे, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। लग्न इज फर्स्ट हाउस, बट उस इंटेलिजेंस का हम कितना यूज़ कर सकते हैं वो हमारा पांचवा घर ही दर्शाएगा। हम पांचवें घर को देख के ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं या नेटिव जान सकता है कि हम जो हमें विरासत में इंटेलेक्ट मिला है, हमारी इंटेलिजेंसी है, उसको हम यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, कितने % यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस। लग्न रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंस और उसको यूज़ करने की जो पावर है वो फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। उसका हम कितना यूज़ करेंगे, ये बुद्धि का स्थान है। फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो अ हाउस ऑफ मंत्र सिद्धि। अगर इस घर पर बेनिफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट होगा और कनेक्शन होगा तो हम मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, हम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा सकते हैं। कितना हम स्पिरिचुअलिस्टिक एफर्ट्स हमारी फ्रूटफुल होंगी, ये भी यहाँ पर बैठे प्लैनेट्स, उनके एस्पेक्ट और यहाँ पर बैठी राशि को ही देखकर हम जान सकते हैं। नाउ बिकॉज दिस हाउस फिफ्थ हाउस इज थर्ड फ्रॉम थर्ड, थर्ड हाउस इज ऑफ को बॉन्ड्स, तो हमारा अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, बहन भाइयों के साथ कैसा संबंध है, वो हमसे कुछ गेन ले पाएंगे या नहीं, वो हमसे प्यार पाएंगे या नहीं, उनका कैरियर कैसा होगा, वो ज़िंदगी में कैसे रहेंगे, ये सब भी हमें कुंडली का पांचवा घर ही बताता है। नो बिकॉज इट इज 7th फ्रॉम 11th हाउस, 11वें घर से ये 7वां घर है। और 11वां घर किसका होता है, बड़े भाई का। तो हमारे बड़े भाई के साथ कैसी एसोसिएशन होगी वो भी हम कुंडली के 5वें घर से जान सकते हैं। कुंडली का 9वां घर हमें सेक्रेट जर्नीज के बारे में बताता है। तो ये दिस हाउसेस 9, 10, 11, देन 12, 1, 2, 3, 4, 5, यस दिस इज 9th फ्रॉम 9th। तो हमारी सेक्रेट जर्नीज कैसी होंगी, हम पिलग्रिमेज के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये भी हम फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। नेक्स्ट और क्या देख सकते हैं हम इससे, देवालय। देवालय मीन्स देवताओं की का घर। हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं किसी देवता की, या हम मंदिर बनवाएंगे, या किसी देवता की मूर्ति को स्थापित करेंगे, ये भी कुंडली का 5वां घर ही दर्शाता है। देखिए सेकंड हाउस जो होता है हमारे हेरिडिटी में, हमको क्या विरासत में क्या धन दौलत मिली है उसका होता है, लेकिन उसका हम यूज़ कितना कर पाते हैं। अब धन दौलत तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन उसका यूज़ कितना कर पाते हैं, 10%, 20%, 80% या 100%, ये सब भी हमें कुंडली का 5वां घर ही दर्शाता है। देन दिस इज ऑल्सो ए हाउस ऑफ स्पेक्यूलेशंस। स्पेक्यूलेशन, हम सट्टाबाजी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसमें हम हारेंगे या जीतेंगे। दिस इज ऑल्सो ए हाउस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट कैसी है, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, दूसरे हमको इज्जत देंगे या नहीं देंगे, ये सब भी हम कुंडली के 5वें घर से ही जान पाते हैं। सिर्फ देखना क्या है वो मैं प्रिडिक्शन पार्ट में बताऊंगी। अगर जितना ज़्यादा बेनिफिक प्लैनेट्स का कनेक्शन होगा यहाँ पर, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। मेलिफिक प्लैनेट्स, इसकी जो इम्पोर्टेंस है या इसका जो फ्रूटफुलनेस है उसको थोड़ा क्या कर देते हैं, उसको डाउन कर देते हैं। नाउ
अब हमने देखा, यस, अनदर पॉइंट, दिस इज ऑल्सो ए हाउस ऑफ ड्रामा, दिस इज रिलेटेड टू मीडिया, डांस, म्यूजिक, ये सब भी हम इसी भाव से देख सकते हैं. देन नेक्स्ट, what else we can see? We can see education, we can see mantra siddhi, we can see children. Yes, very important. This is a children house, but आपका फर्स्ट चाइल्ड क्या होगा? मेल होगा, फीमेल होगा, कैसा सुंदर होगा, कैसा होगा, इंटेलिजेंट होगा, ये भी कुंडली का 5वां घर ही दर्शाता है. नाउ लेट अस सी कि अगर इस घर में मेलेफिक या बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं तो क्या कोई हमें दोष भी लग सकते हैं? जी हाँ, लग सकते हैं. और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू टेल यू, अगर कुंडली के इस भाव में सूर्य, सन बैठे हैं और उनकी प्लेसमेंट अच्छी है तो हमारे पिता से संबंध बहुत अच्छे होंगे. हमारे फोर फादर्स की जो प्रॉपर्टी होगी, हम बड़े फ्रूटफुल होगी वो प्रॉपर्टी, हम बड़े अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर सकेंगे. लेकिन अगर यहाँ पर बैठे सूर्य को के ऊपर मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाता है, या वो कंबस्ट हो जाता है, या उसको ग्रहण लग जाता है, तो क्या होता है? सूर्य पिता का कारक है, पुत्र का कारक है, पति का कारक है, और फोर फादर्स से भी रिलेटेड है, विद्या का कारक भी है, पावर का कारक भी है, राजा है ना. सभी पावर्स जो हैं वो कहाँ से आती है? सूर्य से आती है. इट इज़ द ग्रेटेस्ट प्लैनेट जो हमको शक्ति देता है, दुनिया को उजाला देता है. तो अगर इसको ग्रहण लग जाएगा किसी भी फॉर्म में तो क्या होगा? तो इट विल बिकम ए दोष. सो अगर हमारे सूर्य को 5वें घर में प्लेसमेंट से या एस्पेक्ट से कोई भी अगर एफ्लिक्शन हो गई तो हमें क्या लगेगा? पितृदोष होगा. एंड एफ्लिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ राहु, अगर राहु से 5वें घर में एफ्लिक्शन हो गई तो हमें क्या लगेगा? पुत्र दोष. अगर सूर्य को राहु लग गया और राहु ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो क्या होगा? जो हमारी मेल प्रोजनी होगा उसको लॉस होगा. मेल प्रोजनी में जैसे आपके फादर की अनटाइमली डेथ हो सकती है, आपकी जो पुत्र प्रोजनी है उसमें भी कुछ कमी आ सकती है. बट हाँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर सूर्य को राहु लग गया, इसमें देखना पड़ेगा कंबस्ट है या कितना उसकी स्ट्रेंथ, राहु की स्ट्रेंथ ज़्यादा है या सूर्य की स्ट्रेंथ ज़्यादा है. आप डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अगर सूर्य के साथ राहु है तो ऐसा होगा ही होगा. नहीं, कुछ बेनिफिक प्लैनेट्स का अगर इसके ऊपर एस्पेक्ट है तो वो दोष खत्म हो जाता है. देन what third affliction can be? Third affliction can be from Saturn. 9 ग्रह होते हैं ना, तो हम लगभग सभी से देखते हैं. अगर शनि देवता से 5वां घर एफ्लिक्टेड है तो क्या होगा? हमारे कुल देवता हमसे नाराज़ हो जाएंगे. और इनका क्या रेमेडी क्या है वो आप मेरे से जुड़े रहिए. मैं आपको जैसे जैसे मैं वीडियो डालती जाऊंगी तो उनकी रेमेडीज़ भी आपको बताती जाऊंगी. देन अगर यहाँ पर जुपिटर को दोष लग गया, 5th हाउस का कारक भी बृहस्पति है, पुत्र कारक है, पिता का भी है,
एल्डर्स का भी है। अगर इसको दोष लग गया तो क्या, कौन सा दोष लगेगा? देव दोष, बिकॉज जुपिटर इज गुरु, आवर गुरु, तो उसको हम क्या कहेंगे? देव दोष। इन केस अगर यहाँ पर शुक्र है एंड एफ्लिक्टेड है तो ये क्या देगा? मातृ दोष, और इस दोष को क्या बोलते हैं? गॉडेस दोषा। गॉडेस का हमें दोष लग जाएगा। तो आपने देखा कितना इम्पोर्टेंट है ये घर। हाँ, आपके शरीर का कौन सा पार्ट एफ्लिक्टेड होगा ये भी आप कुंडली का 5वां घर को ही देखकर बता सकते हैं, बिकॉज स्टमक इज रिलेटेड टू 5th हाउस। तो 5th हाउस से हम स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख सकते हैं कि आपका स्टमक स्ट्रांग होगा या आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम होगी। ये सब भी, ये रोगों के बारे में भी हम 5th हाउस से, स्टमक के रोगों के बारे में, डाइजेशन के रोगों के बारे में भी हम 5th हाउस से देख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर कुंडली के 5वें घर में कर्क राशि है या मून बैठा है तो क्या होगा? अब सभी को एंजाइटी रहती है कि मेल होगा या फीमेल होगा। इफ द साइन ऑफ द 5th हाउस is Kark and the moon is placed, then there are more female issues. फीमेल्स ज़्यादा होंगी अगर 5वें घर में कौन सी राशि होगी? चंद्रमा की राशि होगी या चंद्रमा बैठा होगा। इफ जुपिटर इज अलोन इन 5th हाउस, 5वें घर में जुपिटर अकेले बैठे हैं और विद मेलिफिक्स या मेलिफिक्स के साथ बैठे हैं 5वें घर में, तो क्या होगा? देन द नेटिव में नॉट हैव प्रोजेनी। मे नॉट का मतलब ये नहीं है कि आप 100% इसको मान के चलिए, मे नॉट, बिकॉज देयर आर मैनी मोर थिंग्स विच आर टू बी डेल्ट, जो कि इन प्रिडिक्शन में और भी बहुत सारी चीज़ें, डिग्रीज होती हैं, एस्पेक्ट होता है, बेनिफिक्स होते हैं, दशा होती है, ट्रांजिट होता है। तो जब तक आप डिटेल्स में नहीं देखेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए ये जो मैं बता रही हूँ, दिस इज़ ऑल जनरलाइजेशन। और अगर इस घर में 5th हाउस में शनि अपने घर में है तो क्या होता है? एटलीस्ट अपने घर में मैं बता रही हूँ। इफ सैटर्न इन हिज ओन हाउस विच इज़ ऑल्सो द 5th हाउस, देन ही प्रोमिसेस एटलीस्ट 1 सन, तो एक बेटा तो होगा ही होगा। और अगर 5वें घर में कुंभ राशि है, देखिए कितना ज्ञान देती है कुंडली। अगर 5वें घर में कुंभ राशि है और वहाँ पर शनि बैठे हैं तो क्या होगा? आजकल तो खैर बहुत लोग इतना करते ही नहीं है, लेकिन जो पत्री हमें बताती है, जो कुंडली बताती है, जो वेदास बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग द नेटिव विल हैव 5 सन्स, 5 बेटे होंगे उसके। और अगर 5वें घर में मकर राशि है और शनि बैठे हैं वहाँ पर, तो क्या होगा? द पर्सन विल हैव 3 फीमेल इश्यूज, उसकी 3 बेटियां होंगी। और अगर 5वें घर में मकर राशि है मंगल के साथ, देन देयर प्रोजेनी वुड बी 3 मेल्स, तब क्या होगा? 3 बेटे होंगे। और अगर 5वें घर में मकर राशि है और शुक्र के साथ है तो सिर्फ एक फीमेल इशू होगा।
राइट। अब अगर मैं बताती चली जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। अगर 5वें घर में मकर राशि है और चंद्रमा भी बैठे हैं उसके साथ में, देन ओनली वन फीमेल इशू इज प्रॉमिस्ड। अगर पांचवें घर में मकर राशि है और मरकरी है वहाँ पर, तो देन ओनली फीमेल इश्यूज। फिर हो सकता है कि आपकी जो प्रोजनी हो सिर्फ फीमेल इशू ही हो। इफ जुपिटर इज प्लेस्ड इन 5th हाउस और वो मकर राशि हो, उसमें राशि भी देखिए, मैं राशि की भी बात कर रही हूँ, मकर राशि हो और कुंभ राशि हो, then the person will have 5 sons. Hope you liked my video. If you liked my video, please subscribe my channel, like, comment my channel. Thank you very much for listening my video so patiently. जल्दी आती हूँ 6th हाउस का वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।